हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। प्रश्नों का लेवल आपके नेट जीआरएफ एग्जाम के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए रहने वाला है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जीआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, प्रश्न है पीड़ाकारी परिस्थिति की अवधारणा। ऑप्शंस दिए गए हैं एच.डी. किर्क, हिलर, बीयरस्टेट, जिलेस्की। पीड़ाकारी परिस्थिति की अवधारणा किसने दी है? एच.डी. किर्क, हिलर, बीयरस्टेट, जिलेस्की ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट बीयरस्टेट। रॉबर्ट बीयरस्टेट है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटस एंड रोल यानी कि परिस्थिति और भूमिका, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। परिस्थिति और भूमिका से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं उन्हें उन क्लासेस में एमसीक्यूज को सॉल्व कराते हुए सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर बताए गए हैं। किसके, ना केवल कॉन्सेप्ट किसके हैं बल्कि उससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी क्लास में बताया गया है। तो आप सभी जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। इस चैनल पर जितने भी टॉपिक्स अभी तक कंप्लीट कराए जा चुके हैं उन सभी का प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है, वहां से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट बीयरस्टेट ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न है भूमिका चमकीकरण की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन है हिलर, मर्टन, जी.एच. मीड, जी. लेस्की। भूमिका चमकीकरण की अवधारणा किसकी है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? जी. लेस्की। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है द्वितीयक विचलन की अवधारणा। ऑप्शंस हैं एडविन लेमर्ट, इलियट एंड मेरिल, दुर्की, मार्क्स। द्वितीयक विचलन की अवधारणा किसकी है? तो यहाँ पर एडविन लेमर्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन संगठन व्यक्ति की अवधारणा से संबंधित है? मर्टन, वाइट, मैक्लुहन, कॉल, विटफोगल। संगठन व्यक्ति की अवधारणा किसकी है? राइट आंसर वाइट होगा। W.H. वाइट। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं प्रभु व्यक्ति, एस.सी. दुबे, उद्यमशीलता, के शुम्पिटर, ओरिएंटल तानाशाही, हैरिस उलमैन, तारा सिद्धांत, हर्ट। यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। और यहाँ पर प्रभु व्यक्ति की अवधारणा एस.सी. दुबे ने दी है। किसकी आलोचना में दी थी? जब एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रभुत्व जाति की अवधारणा दी थी, तो उसके आलोचना में इन्होंने प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी थी। और यहाँ पर ओरिएंटल तानाशाही, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, यहाँ पर हैरिस उलमैन नहीं होगा बल्कि विटफोगल होगा। ठीक है, क्या होगा? विटफोगल। विटफोगल की है ओरिएंटल तानाशाही अवधारणा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत किसका है? किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, सैडलर, गैरिसन। ऑप्शंस है। अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत पूछा जा रहा है, बताइए। अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत किसका है? किंग्सले डेविस। अब यहाँ पर कुछ लोग कार्ल मार्क्स बोलेंगे जिन्हें पता नहीं है।
देखिए कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था, सरप्लस वैल्यू का, ठीक है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है। यहाँ पर अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत है किंग्सले डेविस का, ठीक है। ए यहाँ पर राइट है। और मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस की इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। प्रश्न है किशोर अपराध वृत्ति की घटनाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से शिकागो शहर को 5 क्षेत्रों में किसने विभाजित किया? C.R. शाह एंड H.D. मैके, ए कोहेन, सदरलैंड, जी टॉड। किशोर अपराध वृत्ति की घटनाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से शिकागो शहर को 5 क्षेत्रों में किसने विभाजित किया? और क्राइम यानी कि अपराध से संबंधित जो प्रश्न हैं, एमसीक्यूज हैं, उनको कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको क्राइम से रिलेटेड फोल्डर मिल जाएगा। जब आप फोल्डर ओपन करेंगे तो सारी क्लासेस उससे रिलेटेड आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। और यहाँ पर राइट आंसर होगा C.R. शाह एंड H.D. मैके, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। विखंडन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? विखंडन लियोटार्ड, फूको, दरिदा, पीटर बर्जर। विखंडन का सिद्धांत किसका है? दरिदा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, दरिदा का है। प्रश्न है किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगते हैं तब इस दशा को कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सामाजिक विघटन, वैयक्तिक विघटन, श्वेतवसन विघटन, सांस्कृतिक विघटन। किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करने लगते हैं तब यह क्या कहलाएगा? इसे क्या कहा जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक विघटन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। और इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। बीना अग्रवाल एक विकास अर्थशास्त्री हैं जो जानी जाती हैं महिला स्वास्थ्य कार्य के लिए, महिला संपत्ति अधिकार कार्य के लिए, महिला भक्ति आंदोलन कार्य के लिए या फिर महिला शिक्षा कार्य के लिए। बीना अग्रवाल का जो बीना अग्रवाल हैं वो एक विकास अर्थशास्त्री हैं। इन्हें किस लिए जाना जाता है? महिला संपत्ति अधिकार कार्य के लिए, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना किसने की? मायावती, काशीराम, जगजीवन, B.R. अम्बेडकर। अनुसूचित जाति फेडरेशन, राइट क्या होगा यहाँ पर? B.R. अम्बेडकर होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया था? राइट क्या होगा यहाँ पर? 2 फरवरी 2006, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है जिस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है वह योजना किससे जानी जाती है? अंत्योदय योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। जिस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है वह योजना इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर सामुदायिक विकास कार्यक्रम होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 में भारत में अधिनियमित किया गया जिसका मुख्य लक्ष्य है शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर घटाना, वृद्ध महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना, स्कूली छात्राओं के लिए सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराना, निर्धन परिवारों की महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। लक्ष्य पूछा जा रहा है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को घटाना, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। रिट्जर के अनुसार विवरण तैयार करना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग जगत के अर्थ निर्माण के क्रम में विवरण प्रस्तुत करते हैं। यह कथन निम्न में से किस परिप्रेक्ष्य को प्रदर्शित करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, आलोचनात्मक सिद्धांत, घटना क्रिया विज्ञान, नृजाति पद्धति विज्ञान। राइट क्या होगा यहाँ पर?
नृजाति पद्धति विज्ञान। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रघटना विज्ञान का प्रमुख शिल्पकार किसे माना जाता है? पीटर एल्बर्जर, एल्फ्रेड शुट्ज, एंथोनी गिडेंस, मैक्स वेबर। प्रघटना विज्ञान का प्रमुख शिल्पकार किसे माना जाता है? राइट क्या होगा यहाँ पर? एल्फ्रेड शुट्ज होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। देखिए, अगर बात की जाए कि प्रघटना शास्त्र यानी कि फिनोमेनोलॉजी, इसका सबसे पहले यूज़ किसने किया था, तो जर्मन दार्शनिक हैं हीगल, इन्होंने किया था अपनी पुस्तक फिनोमेनोलॉजी ऑफ द माइंड में। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी यानी कि इसकी प्रघटना विज्ञान की या प्रघटना शास्त्र की जो व्याख्या है, ठीक है, जो दर्शन शास्त्र में व्याख्या की है वो हर्सल ने की है। लेकिन अगर समाज शास्त्र में माना जाता है कि सबसे पहले किसने इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है, तो एल्फ्रेड शुट्ज ने किया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और किस पुस्तक में किया है? द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट बुक है, ये याद रखिएगा। 1932 में ये आई थी। समाज शास्त्र में सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का यूज़ इन्होंने किया था, एल्फ्रेड शुट्ज ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से समाजशास्त्र की कौन सी शाखा व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन की क्रियाओं का अर्थ लगाने के प्रयोग के लिए किए गए सामान्य बुद्धिपरक पद्धति का प्रयोग करती है? प्रघटना शास्त्र, नृजाति पद्धति शास्त्र, उत्तर आधुनिकता, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। निम्न में से समाजशास्त्र की कौन सी शाखा व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन की क्रियाओं का अर्थ लगाने के प्रयोग किए गए सामान्य बुद्धिपरक पद्धति का प्रयोग करती है? राइट यहाँ पर होगा नृजाति पद्धति शास्त्र, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु है? व्यक्ति, समूह, संस्था, राज्य। विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन है? व्यक्ति होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है, अन्वेषणात्मक, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, निदानात्मक। अन्वेषणात्मक या क्या है? प्रयोगात्मक की बात करें तो ऐसा क्यों होता है, इस पर जोर देता है। और इसके अलावा विवरणात्मक तो यह कैसे है, और निदानात्मक का लक्ष्य होता है कैसे उपचार किया जाए। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। स्ट्रेट कॉर्नर सोसाइटी, प्रतिभागी अवलोकन, अमेरिकन सोल्जर, साक्षात्कार विधि, द एफ्लुएंट वर्कर, प्रश्नावली विधि, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होगा? ये सभी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, शिक्षित और उत्तरदाताओं के एक बड़े समूह से सूचना एकत्रित करने के लिए जो एक लंबे क्षेत्र में फैले हों, कौन से शोध उपकरण का प्रयोग सही होगा? साक्षात्कार अनुसूची, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, प्रश्नावली, अवलोकन। राइट क्या होगा यहाँ पर? शिक्षित और उत्तरदाताओं के एक बड़े समूह से, ठीक है, एक बड़े समूह से सूचना एकत्रित करने के लिए जो कि एक लंबे क्षेत्र में फैले हो सकते हैं, ठीक है, फैले हैं, और उनके लिए इनमें से कौन सा स्टडी मेथड यूज़ किया जाएगा या यूज़ करना सही होगा? प्रश्नावली होगा। ठीक है, प्रश्नावली है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। अपने किस अध्ययन में दुर्खीम ने प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किया है और सिद्धांत के रूप में प्रयोग किया है? फंक्शन की बात हो रही है। बुक्स दी गई हैं, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द सुसाइड, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। किस बुक में दुर्खीम ने फंक्शन की बात की है? फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है। तो बुक हो जाएगी द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और सारी बुक्स इनकी ही हैं, दुर्खीम की हैं। और दुर्खीम के कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो इन्होंने सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है।
एंड जितनी भी बातें आपको बताई जा रही हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा, उनके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम से रिलेटेड है, क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दुर्खीम ने दिया है। इसके अलावा इन्होंने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। इससे पहले, दुर्खीम से पहले जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं धर्म की उत्पत्ति से संबंधित, चाहे वो प्रकृतिवाद का हो, जीवात्मावाद का हो, उन सभी का खंडन करते हुए इन्होंने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था और कहा था कि जो धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है वो टोटेमवाद है। प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है तो याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। इसके अलावा सोशल फैक्ट यानी कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा इन्होंने दी है। सामूहिक प्रतिनिधित्व या सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी है। यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की भी अवधारणा इनकी ही है। और इसके अलावा आत्महत्या का सिद्धांत भी दिया है, जिसमें उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं आत्महत्या के। ये सभी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बी होगा राइट। प्रश्न है, वेबर पूंजीवाद की प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु किस पद्धति का प्रयोग करते हैं? ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति। किस मेथड का यूज किया है वेबर ने? ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति। डी यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने तर्क दिया है कि विकसित उत्तर पूंजीवादी समाजों में वर्गों की उत्पत्ति सत्ता द्वारा संचालित समितियों के पदों से हुई है? कोजर, कोलिंस, कार्ल मार्क्स, डेहरनड्रॉफ ऑप्शंस हैं। विकसित उत्तर पूंजीवादी समाजों में वर्गों की उत्पत्ति सत्ता द्वारा संचालित समितियों के पदों से हुई है, ऐसा इनमें से किसका कहना है? राइट आंसर यहाँ पर डेहरनड्रॉफ होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र को समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान किसने माना है? ऑप्शंस है रेडक्लिफ ब्राउन, अगस्त कॉम्ट, सोरोकिन, हॉबहाउस। समाजशास्त्र को समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान इनमें से किसने माना है? राइट आंसर अगस्त कॉम्ट होंगे। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक हैं और इन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा भी दी है, विज्ञान का वर्गीकरण भी इन्होंने दिया है। और साथ ही में अगस्त कॉम्ट की बात की जाए तो इन्होंने समाज के 2 प्रकार बताए हैं, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकीय। और समाजशास्त्र शब्द से पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी यानी कि सोशल फिजिक्स शब्द का यूज़ किया था। फिर उसके बाद 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, मैक्स वेबर, टाइलर। तो धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसका है? अभी बताया कि धर्म की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत थे दुर्खीम से पहले जो दिए थे, प्रकृतिवाद, जीवात्मावाद, उन सभी का खंडन करते हुए दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था, जिसमें कि उन्होंने माना कि धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो टोटेमवाद था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। अब यहाँ पर मिलान करना है, किस मेथड का यूज किस समाजशास्त्री के द्वारा किया गया है। तुलनात्मक विधि की बात की जाए तो दुर्खीम ने प्रयोग की है। व्याख्यात्मक पद्धति की बात की जाए, वेस्टरहैंड मेथड की बात हो रही है। मैक्स वेबर ने इस मेथड का यूज सोशल एक्शन की स्टडी के लिए किया था। आप लोगों को बताया गया है कि वेबर ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु बताया था वो एक्शन को बताया था, क्रिया को बताया था। और इस क्रिया के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर ने 2 पद्धतियों की बात की थी कि 2 पद्धतियों के माध्यम से हम क्रिया का अध्ययन कर सकते हैं। कौन कौन सी 2 पद्धतियां थी? व्याख्यात्मक बोध या व्याख्यात्मक समझ, जिसे वेस्टरहैंड बोला जाता है, और एक दूसरी पद्धति थी आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप। ठीक है, याद आया। और फिर यहाँ पर ऐतिहासिक विधि की बात की जाए तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, और आदर्श विधि की बात की जाए तो यहाँ पर रॉबर्ट किंग मर्टन हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर ए यहाँ पर राइट होगा। समाजीकरण का तात्पर्य है शैशवावस्था से युवावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया।
समाजीकरण को यहाँ पर सही तरीके से कौन परिभाषित कर रहा है? सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। और सोशलाइजेशन इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है, ये व्यक्ति के जीवन भर चलती रहती है। चूंकि जीवन भर चलती रहती है, इस वजह से ये क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है और इसमें परिवर्तन भी देखने को मिलता है। और महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है समाजीकरण के लिए। सी यहाँ पर राइट है। किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ? डीपी मुखर्जी, डीएन मजूमदार, आरके मुखर्जी, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस हैं। किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आरके मुखर्जी। आरके मुखर्जी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है निम्न में से, ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, फिर आगे क्लास में नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी क्लास। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।